नमस्कार जी, वेरी गुड इवनिंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तैयारी जीत की मिशन 2026 डे 5। अभी हम लोग कर रहे हैं तैयारी 2026 में कुछ कमाल करने की। और पिछले 4 दिनों में हमने वो सारे पॉइंट्स के ऊपर काम किया है जो 2026 में करने से आपका जो बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। आपका 2026 सबसे बेस्ट ईयर होगा। वो सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्शन प्लान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शन प्लान। अभी हमें एक्शन क्या करना है, एक्शन के ऊपर हमें बात करनी है। किस तरीके से हमें काम करना है 2025 में, हमें एक्शन कैसे करना है उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक चीज समझिएगा, कोई भी ड्रीम बिना एक्शन के हैल्यूसिनेशन कहलाता है। ड्रीम विदाउट एक्शन इज हैल्यूसिनेशन। कहा जाता है यदि आपके पास सपना है लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आप एक्शन करने को तैयार नहीं हो और फिर भी आप सोच रहे हो कि आपका सपना पूरा हो जाएगा, तो ये एक भ्रम मात्र है। इट इज ओनली अ हाल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन जानते हैं आप लोग किसको बोलते हैं? भ्रम। हेल्यूसिनेशन किसको बोलते हैं? कौन बता सकते हैं मुझे? व्हाट इज हेल्यूसिनेशन? भ्रम किसको बोलते हैं? भ्रम किसी को पता है भ्रम किसको कहते हैं? सपना है, उसको पूरा करने के लिए एक्शन करने को तैयार नहीं है और फिर भी सोचें कि सपना पूरा हो जाएगा, इसको बोलते हैं भ्रम। क्या होता है भ्रम? चलिए ओंकार जी से जानते हैं। यस, ओंकार से अनम्यूट कीजिए जी। क्या होता है सर भ्रम? आप वापस से म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर वो भरम वैसे ही वहम भरम पाल रखा होता है कि ये बिना काम से काम हो जाएगा। हम्म। भरम ही कहते हैं उसको, मतलब भ्रम। पंजाबी में भरम ही बोलते हैं उसको। ओके, चलिए जी। मैं आपको बताता हूँ, एक भ्रम का एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कभी गर्मियों में जब किसी रोड पे जा रहे होते हो, बाइक से जा रहे होते हो, कार से जा रहे होते हो, बस से जा रहे होते हो, तो आपको अपने से दूर कुछ दूरी पर आपको रोड पर पानी दिखाई देता है। गर्मियों के टाइम में दोपहरी के वक्त दिखाई देता है। कितने लोगों को दिखाई दिया है? रोड पे पानी दिखाई देता है आपको, लेकिन जब आप उसके नजदीक पहुंचते हो तो वहां पे कोई पानी नहीं होता है। इसको बोलते हैं भ्रम। इसी तरीके से आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। सुना है दोहा? कस्तूरी किधर होती है? मृग की कुंडली में, मृग की नाभि में। और मृग उस कस्तूरी को पाने के लिए कहां भटकता है? वन में। ये भ्रम है। उसको भ्रम क्या है? उसको भ्रम यह है कि कस्तूरी वन में है कहीं पे, लेकिन कस्तूरी है कहां पर? उसकी नाभि में, उसकी कुंडली में। इसको भ्रम कहते हैं। एक मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया, एक मैंने आपको वो मृग का एग्जाम्पल दिया। भ्रम का, भ्रम किसको कहते हैं? एक और एग्जाम्पल देता हूं। आप जब किसी अंधेरे में जाते हो कमरे में, आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो और आपको लगता है मेरे पीछे कोई है, और आप पलट के देखते हो तो कोई नहीं होता। फिर आप बोलते हो कोई नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर मन ही मन में चलते रहता है, ये लगा तो था कोई है। ये क्या है? भ्रम। समझ रहे हो भ्रम के कितने एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने? इसी तरीके से सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने के लिए
एक्शन नहीं करना, इसको भ्रम बोलते हैं, कि भ्रम की बीमारी हो गई है, हैल्यूसिनेशन हो गया है। यानी सपना तो है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। तो दोस्तों, 2026 में अपने बिजनेस को अगले लेवल पर जाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस भ्रम से बाहर आना होगा और एक्शन की प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहले क्या करनी होगी? प्लानिंग। और उसके बाद उसके ऊपर करना पड़ेगा एक्शन। कोई भी ट्रेनिंग, चाहे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में हो, चाहे आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में हो, ट्रेनिंग सिर्फ आपको नॉलेज दे सकती है, ट्रेनिंग आपको सिर्फ दिशा दिखा सकती है, ट्रेनिंग आपको सही गाइड कर सकती है, ट्रेनिंग आपको मदद कर सकती है, लेकिन एक्शन तो आपको ही करना होगा। आप लोगों ने एक चीज फील की होगी, जो लोग ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद काम नहीं करते हैं, जो लोग ट्रेनिंग में उनकी डाउनलाइन आती है, ट्रेनिंग में डाउनलाइन को लेके आ जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग से जाने के बाद डाउनलाइन के साथ जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते, तो फिर अगली बार वो डाउनलाइन दोबारा ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार नहीं होती है। और अक्सर लोगों को यह कहते हुए मैंने देखा है कि हमारे तो लोग ट्रेनिंग में आते ही नहीं हैं। लेकिन रहस्य आप लोगों को पता नहीं है। रहस्य यह है कि जिन लोगों को आप ट्रेनिंग में लेके आए थे, उनके साथ ट्रेनिंग के बाद आपने क्या किया। यदि ट्रेनिंग के बाद जिन लोगों को आप ट्रेनिंग में लेके आए थे, उन लोगों के साथ यदि आपने लग के मेहनत की होती, उनके साथ में काम करके उनकी इनकम बनवाई होती, तो फिर वो व्यक्ति कभी भी ट्रेनिंग में आने के लिए मना नहीं करता, और प्लस अगली बार अपने साथ कुछ न कुछ लोगों को लेके आता। यदि किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपकी संख्या लगातार बढ़ती नहीं है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, क्या? कि आप ट्रेनिंग में लोगों के बैठने के बाद आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप उनको मदद करके उनकी इनकम नहीं बनवा रहे हो, आप उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हो। एक ट्रेनिंग में आपके 20 लोग आ जाते हैं और उसके बाद फिर ट्रेनिंग में आपकी संख्या लगातार घटती जाती है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि जो लोग आपके ट्रेनिंग में आए थे, उन लोगों के साथ ट्रेनिंग के बाद में वो काम नहीं किया गया जो काम करना चाहिए था। ट्रेनिंग के बाद में यदि आप अपने लोगों के साथ वो काम करते जो करना चाहिए था, तो अगली बार वो ट्रेनिंग में अकेला नहीं आता महेश जी, अगली बार वो ट्रेनिंग में 4 लोगों को लेके आता। और इसी तरीके से यदि आपने 20 लोगों के साथ में काम किया होता, तो अगली ट्रेनिंग में आपके 80 लोग हो सकते थे, क्योंकि वो 20 लोग भी अपने साथ 4 4 लोगों को लेके आते, तो 80 और 20 100 लोग हो जाते ट्रेनिंग में। लेकिन जो लोग अक्सर गलती करते हैं वो यही करते हैं राकेश जाला जी, कि ट्रेनिंग में लोगों को लेके आने में तो मेहनत करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो काम करना चाहिए उसमें मेहनत नहीं करते। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और फिर जब अगली ट्रेनिंग के लिए जब हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं पहले भी तो अटेंड की थी, पहले क्या हुआ। वो भी इस बात को भूल जाते हैं कि धंधा ट्रेनिंग से नहीं आता है, धंधा एक्शन से आता है। ट्रेनिंग तो आपको कॉन्फिडेंस देती है, ट्रेनिंग तो आपको ज्ञान देती है, ट्रेनिंग तो आपको दिशा देती है, ट्रेनिंग तो आपको रास्ता दिखाती है, ट्रेनिंग तो आपको मदद करती है, लेकिन असली काम तो एक्शन ही करता है। वो बात बिल्कुल सही है कि बिना ट्रेनिंग के एक्शन करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन ट्रेनिंग के बाद एक्शन नहीं करोगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। और लोगों को अक्सर ये गलतफहमी होती है कि ट्रेनिंग से रिजल्ट आएगा। ट्रेनिंग मदद करेगी, रिजल्ट एक्शन से आएगा। इसीलिए आप कितनी भी अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग ले लीजिए,
आप हिंदुस्तान की छोड़िए, आप पूरी दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेनर्स की ट्रेनिंग ले लीजिए, दुनिया के बड़े से बड़े, जो आप नाम सुनो, चाहे वो टॉनी रॉबिन्स हो, चाहे वो और कोई बड़े से बड़ा लीडर हो, चाहे कोई रॉबर्ट कियोसाकी हो, आप किसी की भी ट्रेनिंग लेके आ जाओ, फाइनली प्रदीप जी रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक आप उस ट्रेनिंग के ऊपर एक्शन नहीं करोगे। तो इसलिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रेनिंग के बाद क्या करना है, किसी भी ट्रेनिंग के बाद क्या करना है, चाहे फिर वो हमारा जो कल मैंने लॉन्च किया ए टू जेड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, या फिर सिस्टम मास्टरी हो, या फिर कोई आरटीपी हो, या फिर कोई एलडीपी हो, या फिर कोई ये 5 डेज का सेशन हो, फाइनली यू हैव टू डू एक्शन। एक्शन करने के लिए तो कमर कसनी ही होगी। और 2026 में जितने भी लोग इतिहास रचेंगे, जितने भी लोग रैंक बदलेंगे, जितने भी लोग सपनों को पूरा करेंगे, वही लोग होंगे जो एक्शन करेंगे। जो एक्शन करेंगे वही लोग होंगे जो रोल मॉडल बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे। तो अब आप लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए, आप लोगों में से कितने लोग 2026 में दिल से एक्शन करने के लिए तैयार हैं। फिर मैं आपको बताता हूं एक्शन कैसे करना है, क्या करना है। तो जल्दी से सबसे पहले तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्शन करने को तैयार हूं। आई एम रेडी फॉर एक्शन। मैं एक्शन करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी फॉर एक्शन। जल्दी से लिख देंगे फास्ट। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपका एक्शन प्लान। अभी तो ये बात हो रही है कमिटमेंट की कि मैं करूंगा, पक्का करूंगा, लेकिन अब बात होगी एक्शन की, एक्शन प्लान की बात होगी। क्या एक्शन करोगे आप, क्या एक्शन करना है, एक्शन प्लान कैसे बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो, मैं ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे आप लोगों को एक्शन प्लान की तरफ लेके चलता हूं, क्योंकि एक्शन प्लान तो बनाना है, रोड मैप तो चाहिए, काम करना क्या है। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज को समझिएगा। अब करना क्या है, ये मैं आपको बताता हूं, एक्शन प्लान कैसे सेट करना है। राइट। सबसे पहले तो देखो क्या करना होता है। सबसे पहले ये मैं व्हाइट बोर्ड आपके सामने लेके आ रहा हूं, आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा। ये देखिए, ये व्हाइट बोर्ड आ गया होगा आपके सामने। अभी क्या करना है, मैं एक्शन प्लान बताता हूं आपको। एक्शन प्लान, एक्शन प्लान कैसे तैयार करते हैं, समझिएगा। मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अपना अपना एक्शन प्लान तैयार करना है। और प्लीज आप लोग ये ड्राइंग वगैरह न करें। मैं वैसे भी आपके ये जो ड्राइंग की जो कहानी है, मैं एक सेकंड इसका कुछ पहले इंतजाम कर दूं। मोर, allow participants to share whiteboard. Who can start sharing, who can initiate new whiteboard, allow commenters and viewers to facilitate in the meeting. चलिए, ठीक है। अभी देखो एक्शन प्लान कैसे तैयार करते हैं। 2026 का हम एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, 2026। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम, आपको अपना एक टारगेट सेट करना है। सेट टारगेट ऑफ 1 ईयर।
अगले 1 साल का अपनी इनकम का टारगेट सेट कीजिए। क्या कीजिए? अपने इनकम का टारगेट सेट कीजिए। सेट इनकम टारगेट ऑफ 1 ईयर। पहला काम आपको यह करना है, आपको 1 साल में कितना पैसा चाहिए इस बिजनेस से। क्योंकि देखिए, फाइनली सब लोग आए तो पैसा कमाने के लिए ही है ना। क्यों आए हो नेटवर्क मार्केटिंग में? इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य है पैसा कमाने के अलावा? पैसा कमाने के लिए सब लोग आए हैं। तो सबसे पहले टारगेट सेट करिए कि 2026 में आपको इस बिजनेस से कितने पैसे कमाने। लिखते चलो, अपनी अपनी डायरी में लिखते चलो अपना अपना टारगेट। लिखो जल्दी से। जल्दी से लिख लीजिए अपना अपना टारगेट फटाफट से। लिख लिया? पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इस टारगेट को पूरा करने के लिए, इस टारगेट को पूरा करने के लिए कैलकुलेट द बिजनेस रिक्वायर्ड। बिजनेस को कैलकुलेट कीजिए, कितना बिजनेस चाहिए इस टारगेट को पूरा करने के लिए। कैलकुलेट द बिजनेस रिक्वायर्ड। क्या करना है? कैलकुलेट करना है कितना चाहिए बिजनेस। हो गया? कैलकुलेट द बिजनेस रिक्वायर्ड। नाउ कैलकुलेट द बिजनेस रिक्वायर्ड इन 1 ईयर। इसको क्या करना है? 1 साल में कितना बिजनेस चाहिए उसको कैलकुलेट कीजिए। आपको कितना बिजनेस करना पड़ेगा तब जाकर के आपको उतनी इनकम आएगी। यह पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, डिवाइड द टारगेट या डिवाइड द वैल्यू, ये डिवाइड द वॉल्यूम इनटू 4 क्वार्टर्स। एक तरीका कि अपना जो वॉल्यूम जो निकल के आया है उसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड करने का तरीका कैसे होता है ये सिंपल समझ लो। ये डिवाइडेड बाई 4 नहीं होता है। पहले क्वार्टर में कम होगा, दूसरे क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा होगा, तीसरे क्वार्टर में और थोड़ा ज्यादा होगा, चौथे में और ज्यादा होगा। दैट वे। ऐसे नहीं करना है कि टोटल डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? ये भाई ड्राइंग आप लोगों का बंद नहीं हुई ना अभी? एक सेकंड। ये लोग जो ड्राइंग बार बार जो बनाते हैं ना, एक सेकंड। मैंने परमिशन विड्रॉ कर ली फिर भी आपने ड्राइंग कैसे किया?
चलिए अभी करिएगा। हम्म। तो कैसे डिवाइड करना है 4 क्वार्टर्स में, वो मैं आपको बताता हूं। Q1, देन Q2। कैसे डिवाइड करना है ये समझिएगा। Q3 एंड Q4। मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा आपको Q4। सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। आपका टोटल वॉल्यूम निकल के आया था, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मालूम पड़ा टोटल वॉल्यूम निकल के आया था आपका, यानी आपको उतनी इनकम लेने के लिए, जो आपकी इनकम थी मान लेते हैं, उस इनकम को लेने के लिए आपका बिजनेस निकल के आया कि मुझे 10 लाख बीवी का बिजनेस करना है। कितना? 10 लाख बीवी का बिजनेस करना है, मान लेते हैं ये निकल के आया था आपका टारगेट, 10 लाख बीवी का। अब हम इस 10 लाख बीवी को कैसे डिवाइड करें? ये बीवी की जगह किसी का पीवी हो सकता है, किसी का सीवी हो सकता है, किसी के पॉइंट्स हो सकते हैं, अलग अलग सबका होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 10 लाख जो बीवी है, ये 10 लाख बीवी को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। 4 भाग में कैसे डिवाइड करेंगे? टारगेट लेंगे, पहले क्वार्टर में हमें 1 लाख बीवी का बिजनेस करना है, कम करना है। दूसरे क्वार्टर में हम 2 लाख बीवी का बिजनेस करेंगे। तीसरे क्वार्टर में माना हम 3 लाख बीवी का बिजनेस करेंगे। और चौथे क्वार्टर में हम 4 लाख बीवी का बिजनेस करेंगे। कितना हो गया टोटल? 10 लाख। एक और दो तीन, और तीन छह, और चार 10 लाख। हो गया नहीं हो गया? लेकिन अब आप एक चीज देखिए, पहले क्वार्टर में सिर्फ 1 लाख है, लेकिन चौथे क्वार्टर में कितना है? 4 लाख। इस तरीके से आपको अपने जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड करना है टारगेट्स में। अभी आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, पहले क्वार्टर में सिर्फ 1 लाख और लास्ट क्वार्टर में 4 लाख कैसे हो जाएगा? पहले क्वार्टर में आप अकेले हो, और चौथे क्वार्टर में आपके साथ टीम बन जाएगी। 3 क्वार्टर कंप्लीट होते होते आज आप काम करने वाले अकेले हो, लेकिन तीसरा क्वार्टर जब तक आप कंप्लीट करोगे, आपके साथ में कम से कम 50-100 लोगों की एक टीम बन चुकी होगी। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति के लिए 1 लाख का टारगेट है। मैं तो बोलता हूं 10 लोग भी हुए तो 4 लाख पूरा होगा कि नहीं होगा? तो टारगेट हमेशा इस तरीके से सेट करते हैं, एक्शन प्लान। राइट? अब चलो, अब क्या करेंगे आगे? यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए? तो जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में सी। ये देखो, ये पहला पॉइंट था, सेट इनकम टारगेट ऑफ 1 ईयर। फिर दूसरा पॉइंट था हमारा, कैलकुलेट कीजिए। फिर तीसरा पॉइंट था हमारा, डिवाइड द वॉल्यूम इनटू 4 क्वार्टर्स। ये 3 पॉइंट पूरे हो गए अब तक। अब चौथा पॉइंट, अभी चौथे पॉइंट पे हम चलेंगे। पॉइंट नंबर 4, पिकअप द फर्स्ट क्वार्टर, pick up the first quarter, pick up the first quarter target।
अभी आपको क्या करना है, अब जो चौथे क्वार्टर का टारगेट था उसको पकड़ लीजिए, है ना। अब इसको पकड़ना है। अब देखो यहां से आगे चलेंगे। अब ये चौथे क्वार्टर का जो टारगेट है, अब इसके ऊपर अब हम काम करेंगे। और इसके ऊपर काम कैसे करेंगे अब आप समझिएगा। अब पहला जो क्वार्टर था हमारा, उसका टारगेट कितना था। पहले क्वार्टर का जो हमारा टारगेट था वो था 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम। व्हाट वाज द टारगेट। 90 days इज इक्वल टू 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम। ये तो टारगेट है हमारा। 90 days इज इक्वल टू 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, ये हमारा टारगेट था। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 90 days के टारगेट को भी हम डिवाइड करेंगे अलग अलग 3 महीनों में। डिवाइड दिस टारगेट इंटू 3 months। डिवाइड दिस टारगेट इंटू 3 months। अब इस टारगेट को 3 महीने में तोड़ना है, और 3 महीने में भी कैसे तोड़ना है अब समझिएगा। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ। मैं आपको इतना आसान तरीका बता दूंगा काम करने का, इतना आसान तरीका कि आपको काम करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। एंड देन कम्स द थर्ड मंथ। 3 महीने हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ। अब हम ये जो हमारा जो 1 लाख का जो टारगेट था, अब हम इसको देखो कैसे डिवाइड करेंगे वापस। हम 1 लाख को कैसे डिवाइड करेंगे, 25,000 बीवी, 25,000 भी मत पकड़िए, 20,000 पकड़िए। 20,000 बीवी, 30,000 बीवी, एंड 50,000 बीवी। इस तरीके से 3 अलग अलग महीने में हमने टारगेट को डिवाइड कर दिया। पहले महीने 20,000, दूसरे महीने 30,000, तीसरे महीने 50,000, टोटल कितना हो गया 1 लाख। यहां हमने फिर डिवाइड किया उस हिसाब से, क्योंकि पहले महीने कम काम होगा, दूसरे महीने थोड़े ज्यादा काम होगा, तीसरा महीना तारा जी और थोड़ा ज्यादा काम होगा। समझ में आ गया, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखो अब आगे क्या करते हैं। अब यहां पे पकड़ते हैं हम पिकअप द फर्स्ट मंथ। अब हम क्या करेंगे, पिकअप द फर्स्ट मंथ। अब हम बाकी सब छोड़ देंगे, हम सिर्फ पहले महीने को पकड़ेंगे। पिकअप द फर्स्ट मंथ टारगेट। फर्स्ट मंथ के टारगेट को पकड़ा। क्या है हमारा पहले महीने का टारगेट, फर्स्ट मंथ टारगेट इज इक्वल टू 20,000 बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड दिस टारगेट इनटू 4 वीक्स। डिवाइड दिस टारगेट इनटू 4 वीक्स। अब हम इस टारगेट को 4 वीक्स में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार।
वीक नंबर 1, then week number 2, then week number 3, then week number 4। अब देखो, अब हमारा टारगेट था 20,000। अब हम इस 20,000 को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? अब चलो इसको डिवाइड करते हैं। पहले वीक में 3,000, दूसरे वीक में 4,000 बिजनेस वॉल्यूम, पांचवें वीक में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, और चौथे वीक में 8,000 बिजनेस वॉल्यूम। टोटल कितना हो गया? 3,000, 4,000, 7,000, 5, 12,000, 8, 20,000। हो गया क्लियर? अब हम किसके ऊपर काम करेंगे? अब सिंपल समझना। अब हम क्या करेंगे ये देखिएगा। अब आप मुझे बताइएगा, आपका काम आसान होगा कि नहीं होगा? कितना आसान हो जाएगा आपका काम? पिक अप द फर्स्ट वीक टारगेट, पिक अप द फर्स्ट वीक टारगेट। अगला पॉइंट, अब क्या करना है आपको? फर्स्ट वीक के टारगेट को पिकअप करना है। और फर्स्ट वीक का टारगेट क्या था? ओनली 3,000 बिजनेस वॉल्यूम। समझ में आ गई? 3,000 बिजनेस वॉल्यूम, इसको मान लेते हैं अलग अलग कंपनी का अलग अलग होगा, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको राउंड फिगर में 5,000 रुपये पकड़ लेता हूं। कितना रुपया पकड़ लिया मैंने? 5,000 रुपया। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग होगा। किसी के 3,000 बिजनेस वॉल्यूम 5,000 रुपये में होते होंगे, किसी के 6,000 में होंगे, किसी के 4,500 में होंगे। मैंने राउंड फिगर में इसको कितना पकड़ लिया? 5,000। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। अभी किसी का पहले वीक का टारगेट 5,000 रुपये आएगा, किसी के का 10,000 आएगा, किसी का 20,000 आएगा, है ना? इस तरीके से टारगेट आएगा। मैं मान के चलता हूं कि आपका टारगेट 5,000 ही निकल के आया। अब ये 5,000 का मतलब है कि आपको 5,000 रुपए की एक ज्वाइनिंग चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब आपको 5,000 रुपए की एक ज्वाइनिंग चाहिए। मीन्स यू नीड ज्वाइनिंग। कितनी ज्वाइनिंग? यू नीड वन ज्वाइनिंग ऑफ अमाउंट 5,000। आपको क्या चाहिए? आपको 5,000 की सिर्फ एक ज्वाइनिंग चाहिए, आपका पहले वीक का टारगेट पूरा हो जाएगा। यदि 10,000 का टारगेट होता तो 5,000 की दो ज्वाइनिंग चाहिए। यदि 15,000 का टारगेट होता तो 5,000 की तीन ज्वाइनिंग चाहिए। यदि 20,000 का टारगेट होता तो 5,000 की चार ज्वाइनिंग चाहिए। समझ में आ रही है कहानी? अब अब एक चीज देखेंगे कि ये जो एक ज्वाइनिंग हमें करनी है, तो अब हम इसके लिए निकालेंगे कि टोटल प्लान कितने करने पड़ेंगे। टोटल प्लान कितने करने होंगे एक ज्वाइनिंग निकालने के लिए? एक ज्वाइनिंग निकालने के लिए अब ये चीज आपको निकालनी है। कितने प्लान करने होंगे एक ज्वाइनिंग निकालने के लिए? तो अभी सबकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है।
सबका एवरेज अलग अलग होता है। मालूम पड़ा ऑन एन एवरेज किसी की 10 में से एक ज्वाइनिंग आती है, किसी की 5 में से एक ज्वाइनिंग आ जाती है, किसी की 2 में से ओंकार जी एक ज्वाइनिंग आ जाती है, किसी की 4 में से एक ज्वाइनिंग आ जाती है। हम पकड़ के चलते हैं कि 7 में से एक ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगी। क्या लगता है आप लोगों को? 7 में से एक ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगी ना, 7 प्लान्स। भाई 7 प्लान में से एक ज्वाइनिंग तो मेरे हिसाब से, आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस और नो। कोई सी भी कंपनी हो, 7 प्लान में से एक ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यस या नो? राइट डाउन फास्ट, जल्दी से लिख दीजिए यस और नो। आ जाएगी 7 प्लान में से एक ज्वाइनिंग तो ना? आप 7 प्लान दिखाइए जाके, एक ज्वाइनिंग आपके हाथ में होगी। तो अब दोस्तों क्या चीज निकल के आ गई हमारी, कि हमें 7 प्लान करने हैं पूरे हफ्ते में। हमें क्या करना है, पूरे हफ्ते में 7 प्लान करने हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कितने टोटल कितने अपॉइंटमेंट लेने होंगे, टोटल कितने अपॉइंटमेंट लेने होंगे जिससे 7 प्लान हो जाए। कितने अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे? कम से कम 14। कितने अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे? कम से कम 14। जब आप 14 अपॉइंटमेंट लोगे तो उसमें से 7 प्लान होंगे। 7 लोग ऐसे होंगे जो अपॉइंटमेंट देके भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप 14 लोगों से अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपके 7 प्लान आराम से हो जाएंगे। राइट। अब अगली चीज जो हमें लिखनी होती है वो लिखनी होती है, अब हमें 14 अपॉइंटमेंट लेने के लिए 14 अपॉइंटमेंट लेने के लिए कितनी कॉल करनी होंगी? कितनी कॉल करनी होंगी 14 अपॉइंटमेंट लेने के लिए? कम से कम पकड़ के चलूं तो कम से कम 25 कॉल करनी पड़ेंगी, कम से कम एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 25 से 28 कॉल, 25 to 28 कॉल्स। मतलब आप 28 लोगों को कॉल करोगे तो उसमें से आधे टाइम देंगे, आधे बिजी बताएंगे, कुछ तो भी बताएंगे। अब आपके पास निकल के आ गया अगला पॉइंट, 28 लोगों को कॉल करने के लिए, 28 कॉल करने के लिए कम से कम 50 लोगों की लिस्ट होना जरूरी है। भाई 28 लोगों को कॉल करने के लिए, 28 लोगों से बातें करने के लिए आपके पास कम से कम 50 लोगों की लिस्ट होना जरूरी है। तो अब देखो एक्शन प्लान क्या क्या निकल के आए, अब आप समझना। अब मैं आपको एक्शन प्लान दिखाता हूं। ये हो गया आपका पॉइंट, एक्शन पॉइंट नंबर 1। देखो अभी मैं ग्रीन करता जा रहा हूं, मैं इसके आगे लिख रहा हूं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, जहां से आपकी शुरुआत होगी। फर्स्ट पॉइंट क्या, 50 लोगों की लिस्ट बनाइए इस वीक के लिए। ये पहले वीक का काम हो गया। उसके बाद में दूसरा काम क्या हो गया? दूसरा काम हो गया दोस्तों आपका ये वाला, क्या करना है, 28 लोगों को कॉल कीजिए। सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। 28 कॉल करने के लिए 50 लोगों की लिस्ट बनाइए, फिर वो 50 लोगों की लिस्ट पे कॉल कीजिए, जिसमें आपकी 28 लोगों से बात हो जाएगी। फिर
उन 28 में से 14 लोग आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट 50 लोगों की लिस्ट बनाई, सेकंड पॉइंट उनको कॉल किया, 28 लोगों से बात हुई, तीसरा पॉइंट 14 अपॉइंटमेंट मिल गए आपको, और इन 14 लोगों को आप क्या कर रहे हो, प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो। चौथा पॉइंट हो गया, आपने इन में से 7 लोगों को प्लान दिखा दिया और फॉलो अप कर लिया। ये 4 काम आप लोगों ने किए, तो अब आपके हाथ में एक ज्वाइनिंग निकल के आ गई। ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया। आपने सिर्फ 4 काम किए, 50 लोगों की लिस्ट बनाई, 28 लोगों को कॉल किया, 14 लोगों ने टाइम दिया, उन 14 लोगों को जाके प्लान दिखा के फॉलो अप किया। उन 14 में से 7 लोगों ने ही प्लान देखा, 7 लोगों में से एक ज्वाइनिंग निकल के आ गई, और आपके पहले वीक का टारगेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। अब आप मुझे बताओ, ये मुश्किल था या आसान था? ये मुश्किल है, आसान है? इसको किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, इस तरीके से एक्शन प्लान तैयार करना होता है और उसके ऊपर खुद एक्शन करना है। अब इसके बाद फिर इसी तरीके से सेकंड वीक का, फिर थर्ड वीक का, फिर फोर्थ वीक का, 4 वीक इसी तरीके से आप पर्सनली काम कीजिए। उसके बाद में कुछ लोग आपके साथ आ जाएंगे। अब आगे की कहानी स्टार्ट होगी, कौन सी वाली? जो मैंने कल बताई थी। अब वापस लेके चलता हूं उधर। इतना काम आपने कर लिया, आपने एक बंदे को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, आप जीरो थे, जीरो। आप जैसे प्रदीप श्रीवास्तव जी जीरो पर हो आज, और जीरो से आपने काम चालू किया और आपने एक ज्वाइनिंग कर ली। डन। एक ज्वाइनिंग हो गई अब आपकी। अब आगे क्या करना है, मैं आपको वापस लेके चलता हूं कल वाली जगह पे, जहां से मैंने कल के सेशन की शुरुआत की थी। ये वाली जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, ये लीजिए। एक बंदे को आपने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद अब आपने सीख लिया है कि ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद क्या करें। अब जो यहां सीखा है, उसको सिर्फ उस बंदे के साथ इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद फिर उसका ड्रीम और गोल सेट करना है। जिस बंदे को ज्वाइन किया है, भाई तुम्हें क्या चाहिए 1 साल में? तुम्हारा क्या टारगेट है 1 साल के अंदर? आपने अपना टारगेट तो 10 लाख का लिख लिया था, या 5 लाख का लिख लिया था। अब आपने अपने टारगेट पे तो काम करना चालू कर ही रहे हो, लेकिन जिस बंदे को ज्वाइन किया है, अब आपको उसका ड्रीम और टारगेट सेट करना है। और अब आपको ओंकार जी उसके साथ वर्किंग चालू करनी है। अब उसकी लिस्ट बनवानी है, जो तरीका सीखा है उससे। अब उसके साथ में लिस्ट का सिलेक्शन करना है। जब सीख जाओगे तो अपना भी कर लोगे, उसका भी कर लोगे। अब पहले आप खुद भी रिलेशन बना रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, क्योंकि यदि आप किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट फोन कर दोगे बिना रिलेशन के, तो वो सुनेगा ही नहीं। बोलेगा, अच्छा प्रदीप जी 4 साल बाद फोन कर रहे हो, और काम से फोन कर रहे हो, बिजनेस दिखाना है, बीच में एक बार भी याद नहीं आई आपको हमारी, तो वो आपको तवज्जो नहीं देगा। लेकिन इसी यदि आप किसी व्यक्ति को 6 महीने से लगातार गुड मॉर्निंग कर रहे हो, बीच बीच में बातें कर रहे हो, उसका हालचाल पूछ रहे हो, और फिर आप उसको बिजनेस के लिए बोलोगे, मना करेगा वो? नहीं करेगा। तो रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्ट के साथ। तो रिलेशन बिल्ड कैसे किया जाता है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर एक एक दिन पूरा एक एक घंटे सिखाऊंगा। और अब आप सोचिए, यदि मैं एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक घंटा सिखाऊंगा, तो वो पॉइंट आपका कमजोर होगा या स्ट्रांग होगा? वो पॉइंट आपका जिंदगी में वीक नहीं रह सकता। तो इसी तरीके से दोस्तों, मैं आपको फिर प्रोस्पेक्ट के साथ अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, ये भी सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा। अभी 28-50 को कॉल कर रहे थे, उसमें से 28 लोगों से बातें हो रही थी,
तो 28 लोगों से बातें करोगे, क्या बातें करनी है, तभी तो 14 लोग आपको टाइम देंगे। आपको पता ही नहीं है बातें क्या करनी है, तो फिर टाइम कैसे देंगे। उसके बाद में अब अपॉइंटमेंट मिल गया है, तो अब उसको प्लान कैसे दिखाएंगे, सीखना तो पड़ेगा ना। तो ये आपको सिखाएंगे कि प्लान कैसे दिखाया जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन। फिर आपको सिखाऊंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। अब आपने जब प्लान दिखा दिया तो सामने वाला सवाल भी पूछेगा, सवाल पूछेगा तो उन सवालों का जवाब कैसे देना है ये आपको आना चाहिए। अब आपने उसके सवालों के जवाब दे दिए क्योंकि आपने सीख लिए। अब उसने आपको पैसे निकाल के दे दिए, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो अब आपके हाथ में फॉर्म आ गया, उसका डिटेल आ गई। तो अब आपको फॉर्म लॉगिन करना है। अब फॉर्म लॉगिन कब कर पाएंगे आप, जब आपको फॉर्म लॉगिन करना आता होगा तब कर पाएंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्म लॉगिन कैसे करते हैं। अब फॉर्म लॉगिन करना भी आ गया है, अब आपके पास में अमाउंट भी आ गया है। तो आईडी के ऊपर कूपन टॉपअप करने होते हैं। अब ये कूपन टॉपअप कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, कूपन टॉपअप कैसे किए जाते हैं। अब आपने कूपन टॉपअप कर दिए तो उसका सामान पहुंचना चाहिए उसके घर। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन ऑर्डर लगाना आना चाहिए। तो मैं आपको ऑनलाइन ऑर्डर लगाना सिखाऊंगा। यदि आप उसको ऑफलाइन प्रोडक्ट देना चाहते हो तो मैं आपको ऑफलाइन प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाना सिखाऊंगा, कैसे प्रोडक्ट रिसीव करते हैं। उसके बाद में फिर अब उसका काम चालू हो गया है तो उसकी भी कल को इनकम बनेगी। और उसकी इनकम बनेगी तो आपको केवाईसी करनी आनी चाहिए। आप केवाईसी नहीं करोगे तो आपके उस डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम नहीं आएगी। उसकी इनकम आने के लिए आपको केवाईसी सीखनी चाहिए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर अब उसको ट्रेनिंग में लेके आना है, डिस्ट्रीब्यूटर को उसको जीटीएस में लेके आना है। अब उसको ट्रेनिंग में कैसे लेके आए, उसको जीटीएस में क्या बोल के लेके आए, उसको सेमिनार्स में क्या बोल के लेके आए, ये भी सीखना पड़ेगा। अब उसको ये समझाना पड़ेगा कि ट्रेनिंग, जीटीएस और सेमिनार्स में जाने से कैसे फायदा मिलेगा। अब ये उसको क्या समझाना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपका जुड़ा हुआ व्यक्ति आपके साथ ट्रेनिंग, जीटीएस, सेमिनार्स में आना स्टार्ट कर दे। अब आपकी जब धीरे धीरे टीम बनती जाएगी इसी तरीके से, तो आपको समय समय पे उनकी काउंसलिंग करनी होगी। तो अब आपको उनकी काउंसलिंग क्या करनी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर कल को अब आपकी छोटी सी एक टीम बन जाएगी। आपकी टीम में 2 4 6 लोग आ गए हैं। अब आपकी टीम में होम मीटिंग चालू हो गई है। तो होम मीटिंग में खड़े होकर आपको होस्टिंग करनी होगी। अब आपको होस्टिंग में क्या बोलना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी इसके बाद में आपके साथ 4 6 लोग आ गए हैं। आपको मैंने प्लान सिखा दिया, बता दिया। अब उन लोगों को प्लान सिखाना है जिससे कि कल को वो लोग प्लान दिखा सकें। उसके लिए आपको बीपीटी करनी होगी। अब बीपीटी कैसे करनी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लोगों को प्लान सिखा सकते हो। अभी उसके बाद में फिर जो लोग आपके साथ आते जा रहे हैं उनकी लिस्ट बनवाना, उनको इनविटेशन सिखाना, उनको शो द प्लान सिखाना, उनको फॉलो अप सिखाना, कैसे सिखाना है ये भी मैं आपको, फोर बेसिक की ट्रेनिंग कैसे करनी है वो भी सिखाऊंगा। इसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप लोगों को प्लान दिखाओगे तो सारे लोग जुड़ेंगे नहीं। तो जो लोग जुड़ेंगे नहीं उनके साथ क्या करना है, उनसे रिटेलिंग करनी है, उनको माल देना है, क्या बोल के देना है, कैसे देना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपकी मेहनत कहीं पे भी बेकार नहीं जाए। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको एक एक करके ये वो सारे के सारे पॉइंट सिखाऊंगा जो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के लीडर तक बनाएंगे। और फाइनली आपको आपका जो सपना है 2026 में जो सपना बनाया है, आपके उस सपने को पूरा करने में मदद करेंगे। और फाइनली 2026 में वो आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ये सब कुछ सिखाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं एक बहुत ही शानदार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, जो मैं 6 जनवरी से स्टार्ट करने जा रहा हूं। कितनी तारीख से, 6 जनवरी से मैं आप लोगों के लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है A to Z ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है
A to Z ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये 90 डेज का प्रोग्राम है। और जैसे मैंने भी आपको टॉपिक्स दिखाए भावराव, 90 टॉपिक्स हैं और एक दिन में एक टॉपिक में आपको मास्टर करूंगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? 90 दिन में 90 टॉपिक्स मास्टर करेंगे। और विश्वास मानिए, जिस इंसान के ये 90 टॉपिक्स मास्टर हो गए, उस इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई ताकत नहीं रोक सकती। अभी इसमें मैंने एक छोटा सा इंप्रूवमेंट और किया आप लोगों के लिए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले हम डिजाइन कर रहे थे कि रात को 8 से 9 करेंगे, लेकिन मुझे स्पेशली लीडर्स का रिक्वेस्ट आया कि सर, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप रात को 8 से 9 मत करिए, क्योंकि 8 से 9 हम लोग कई बार फील्ड में फंस जाते हैं, और हम फील्ड में फंस गए, कई रास्ते में फंस गए, तो हमारी ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुबह 6 से 7 कर लीजिए। तो हालांकि मेरा 6 से 7 एक दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था, लेकिन लीडर्स की रिक्वेस्ट पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैंने सुबह 6 से 7 कर दिया है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम 90 दिन लगातार सुबह 6 बजे से 7 बजे तक करेंगे। बढ़िया रहेगा ना? कितने लोग खुश हैं? सुबह 6 से 7, 7 बजे तक ट्रेनिंग फ्री, राइट? और मैं आपको 90 दिन के अंदर सुबह 6 से 7 में ये प्रोग्राम पूरा का पूरा, ये 90 डेज में, ये 90 टॉपिक्स में मैं आपको माहिर करके निकालूंगा। और विश्वास मानिए, ये 90 डेज का कोर्स, ये 90 डेज के जो 90 टॉपिक्स हैं, इनमें मैं आपको मास्टर कर दूंगा एक दिन में। बस मुझे एक पॉइंट आपको क्लियर करना है, मैंने टाइम पूरा दे रहा हूं आपको। और 90 डेज में भी दोस्तों सिर्फ हफ्ते में 6 दिन क्लास होंगी, यानी ये 15 हफ्ते का कोर्स है। कितने हफ्ते का कोर्स है? 15 वीक्स का कोर्स है। 6 डेज ए वीक। सैटरडे संडे छुट्टी रखेंगे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सको फील्ड के अंदर। जो मैं सिखाऊंगा उसके ऊपर आप लोग इंप्लीमेंट कर सको। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लासेस चला करेंगी, 6 दिन, 1 आवर एवरी डे, सुबह सुबह, राइट? सुबह 6 बजे से 7 बजे तक क्लास चला करेगी, और मंडे टू फ्राइडे चलेगी। सैटरडे संडे 2 दिन की आपके छुट्टी रखेंगे, नहीं सॉरी, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेंगी, संडे को फ्री रहा करोगे। तो कितने हो गए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाँ 6 दिन क्लास होगी। 6 दिन क्लास होगी, एक दिन की छुट्टी होगी संडे की, क्योंकि संडे को आप लोग फिर अपना जो भी आपके जीटीएस हैं, जो भी बाहर के प्रोग्राम्स हैं, वो आप लोग आराम से कर सकते हो। डन? तो दोस्तों, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इस ट्रेनिंग की जो फीस है, इस ट्रेनिंग की फीस है 5,999 रुपये। कितनी? 5,999 रुपये। लेकिन विश्वास मानिए, ये 5,999 खर्च करने के बाद आप लोगों ने 90 दिन, जैसे जैसे मैंने बोला वैसे किया, तो अगले 90 दिन के अंदर मैं आपको ऐसा तैयार कर दूंगा कि आप बड़े आराम से, कम से कम भी बोल रहा हूं, तो साल भर के अंदर 5 लाख रुपए तो आपके कहीं नहीं गए, बिल्कुल एज ए फ्रेशर। तो ये 6,000 रुपए खर्च करके आपकी 5 से 6 लाख रुपए की मेरी गारंटी है। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, 5 से 6 लाख की मेरी गारंटी है। बस जैसे जैसे बोलूं करते जाइएगा चुपचाप, और ज्यादा कुछ मत करिएगा, राइट? ये आपको 6,000 रुपए पे करने हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं। स्पेशल ऑफर ये है, जो लोग आज 6,000 रुपए पे करेंगे, आज जो लोग आज 6,000 रुपए पे करेंगे, उन्हें अगली 1 साल तक जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी, सारी ट्रेनिंग्स उनके लिए फ्री हैं। अगली 1 साल तक, आज से लेके अगले 1 साल तक प्रदीप जी, जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी सारी ट्रेनिंग फ्री। यदि आज आप 6,000 पे करते हो तो। दूसरा ऑफर, आज आप इस क्लास में एडमिशन लेते हो, आज ओनली टुडे, तो आज आपको सिर्फ पे करना है 2,999 रुपया। कितना? मात्र आज पे करना है 2,999 रुपये, सिर्फ 2,999। तो अब आपके पास में दो ऑफर हैं। पहला ऑफर, सिर्फ 2,999 रुपए देके ये 3 महीने के इस कोर्स में
आप अपनी एंट्री कर लीजिए आज। आज के बाद करेंगे तो कल पे करना पड़ेगा आपको 6,000 रुपये। दूसरी चीज, आज 6,000 रुपये पे कर दीजिए तो 3 महीने की ये भी क्लास फ्री है, और आगे के 9 महीने की क्लास और फ्री है, जितनी भी क्लासेस आएंगी। बेशक ये क्लास भी रिपीट होगी 3 महीने बाद, तो वो भी आपके लिए फ्री होगी। प्लस और भी, क्योंकि हमारी डेली क्लास चलती है। ऐसा नहीं होता कि हमारी एक ही दिन क्लास चले, ऑलमोस्ट पूरी साल क्लासेस चलती हैं। कभी एक चलती है, कभी दो चलती है, कभी तीन चलती हैं। सारी क्लासेस आपके लिए फ्री रहेंगी अगले 1 साल तक। तो अभी जो लोग बोल रहे होंगे सर जो कल हमने 2999 पे कर दिया था, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आप अपना बचा हुआ 3,000 रुपये पे करके अगली 1 साल के लिए फ्री हो सकते हो। ये चॉइस आप लोगों के पास में है, जिन लोगों ने कल 2999 पे किया था। बाकी जो आज 5,999 पे करेंगे, ये सिर्फ ऑफर आज ही है। आज के बाद कोई ऑफर नहीं है। कल आपको 6,000 ही पे करने होंगे इस क्लास के लिए भी। ये ऑफर सिर्फ आज है, और ये ऑफर मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ अभी। इन ऑफर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बाद में ये ऑफर नहीं मिलेगा। फिर आपको 6,000 पे करना है और इस ट्रेनिंग का बेनिफिट लेना है। अब किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत ही शानदार ऑफर है। इस क्यूआर कोड के ऊपर आपको पे करके मुझे इमीडिएट अपना पेमेंट भेज देना है, फटाफट से, बिना देर किए हुए। और ये मैं ऑफर आपको सिर्फ दे रहा हूं अगले 10 मिनट के लिए। 8:57 हो रही है, उसके बाद में फिर कोई ऑफर नहीं है। फिर हम लोग इस सेशन को भी क्लोज करेंगे। पेमेंट फटाफट से भेज दीजिए। जिन लोगों को लगता है कि सर मैं कल पेमेंट पूरा कर पाऊंगा, जो लोग ये ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हो, बोले कि सर मैं कल पेमेंट कर दूंगा पक्का, वो लोग मिनिमम 1,000 रुपये पे करके अपनी आज सीट बुक कर सकते हैं। वो लोग जिनको कल आज 6,000 वाला ऑफर लेना है, और आज वो 6,000 आज उनके पास नहीं है, लेकिन यदि कल बाकी का पेमेंट पे नहीं किया तो फिर आपको ऑफर नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो जितने भी लोगों को ये ऑफर का बेनिफिट लेना है, और जिनको ये है कि सर कल आप वाकई पेमेंट कर देंगे पूरा, तो वो मिनिमम 1,000 रुपये जमा करके अभी अपनी सीट बुक कर सकते हैं अभी। और बाकी जो सिर्फ 3 महीने का जो ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आज उन्हें 2999 पे करना होगा। उनके लिए कोई 1,000 का चक्कर नहीं जी है। सिर्फ ये 1 ईयर जी। वाला जो बेनिफिट मिल रहा है, उसके लिए आपको मतलब मिल साल की करनी है, साल पैसे कर लो। कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से। जिन जिन लोगों को भी लेना है मुझे स्क्रीनशॉट भेजते चलिए, और जिन जिन लोगों का फाइनल हो गया है। अच्छा, जो लोग कम्युनिटी मेंबर्स थे, जिनकी लाइफ टाइम मेंबरशिप है, उनको कुछ पे नहीं करना है। जिनकी लाइफ टाइम मेंबरशिप ले रखी है जिन लोगों ने, उनको कुछ पे नहीं करना है। जिन्होंने 1 ईयर मेंबरशिप ले रखी थी, उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई है, उनको पूरा पे करना है। जल्दी से फटाफट से, जिन जिन लोगों का पेमेंट होते चले, फटाफट से पेमेंट करते चलिए जल्दी से। ऑफर का बेनिफिट लेना है तो प्रदीप जी का पेमेंट मेरे पास आ गया था, प्रदीप जी का कंफर्मेशन हो गया है। और प्रदीप जी के अलावा मेरे पास में अविनाश जी का भी पेमेंट आ गया है, अविनाश जी का भी कंफर्मेशन हो गई है। बाकी हमारे जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं यहाँ पे, कौन कौन है लाइफ टाइम मेंबर्स, एक बार जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में। जिन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप ली हुई है, जल्दी से, किन किन का फाइनल हो गया, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए फास्ट। जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं वो लिख देंगे LM, लाइफ टाइम मेंबरशिप। लाइफ टाइम मेंबरशिप जो लोग ले चुके हैं उनको कुछ पे नहीं करना है, जल्दी से लिख दो एक बार, मैं कंफर्म कर दूं। जो जो लोग लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, महेश हवाले को कुछ भी पे नहीं करना है। महेश हवाले जी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। वैशाली बोभाटे का रजिस्ट्रेशन हो गया है। रंजीता राभा का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अशोक सोनावने जी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद में विष्णु प्रजापति जी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तारस यादव का रजिस्ट्रेशन हो गया। उषा नरवड़े का रजिस्ट्रेशन हो गया है।
और जैसा मैंने आपको बताया था, प्रदीप जी का भी हो गया, और उनके बाद में प्रदीप जी के अलावा अवनीश जी का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। और जो लोग रह गए हैं वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फटाफट से। और किन किन लोगों का, अंजलि मंडल का रजिस्ट्रेशन हो गया है, संत कुमार सिंह का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जयप्रकाश मार्कम का रजिस्ट्रेशन हो गया है, संजय मजुमदार का रजिस्ट्रेशन हो गया है। जिन जिन का रजिस्ट्रेशन हो गया है मैं उनके नाम बताते चल रहा हूं, बाकी जिनका नहीं हुआ है वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सतीश कुमार पासवान जी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ओंकार चंद जी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। यस यस यस। बाकी जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, या आपकी टीम से जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना और अपनी टीम का। ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए आप लोग आज रजिस्ट्रेशन करके मुझे फटाफट से स्क्रीनशॉट भिजवा दीजिए, ठीक है। तो बाकी अब इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब आप लोगों से मुलाकात होगी। यस भवराव वागरे, 1 ईयर कब तक का है आपका? 1 ईयर का टाइमिंग क्या है आपका? 1 ईयर कब तक का है? यदि अभी 1 ईयर में टाइम है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। और यदि आपकी 1 ईयर मेंबरशिप खत्म हो रही है तो फिर उसको रिन्यू कर लीजिए। ओके। सो दोस्तों, सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। बाकी आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए और अपनी टीम का भी करवा लीजिए। ये बेनिफिट है आप लोगों के पास। आपकी टीम से जितने ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग में रहेंगे, विश्वास मानिए आपके सक्सेस के उतने ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। 2026 में आप उतना कमाल करने वाले हो। आपकी टीम में जितने अधिक लोग रहेंगे, टीम से जितने अधिक लोग इस ट्रेनिंग में रहेंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं सीखेंगे, आपकी टीम के लोग सीखेंगे। आपको पता है क्या होता है? देखिए, मैंने एक चीज बोली आपको, समझिएगा ध्यान से। मैं वापस व्हाइट बोर्ड पे एक चीज दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना कैसे फायदा उठाते हैं। देखो, आप इधर हो, यू, मैंने आपको बोला आपको मैं जो जो इस ट्रेनिंग में सिखाऊंगा, ईमानदारी से आप उसको फॉलो करते हैं, 90 दिन सीखते हैं, और उसके बाद आप उसको फॉलो करते हैं, तो आपके कम से कम 5 लाख रुपए की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। राइट ना? मैं आपको 5 लाख की गारंटी दे रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को गारंटी दे रहा हूं कि जो मैं सिखा रहा हूं बस उसको ईमानदारी से 90 दिन सीखो और फिर इंप्लीमेंट करो, कम से कम 5 लाख रुपए आपके घर आएगा। लेकिन आपने क्या किया, एक समझदारी की। समझदारी क्या की? आप खुद तो आ ही रहे हो, आपने क्या किया, अपने साथ में अपने ए और बी, आपने क्या किया, अपना ए और अपना बी, दो लोगों को आपने इस ट्रेनिंग में बिठाया। अब समझना कहानी क्या होगी। अभी ए ने 5 लाख रुपया कमाया, ए ने कमाया 5 लाख, और बी ने कमाया 5 लाख। तो आपके घर कितना आएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो फास्ट, जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में, आपके घर कितना आएगा 2026 में? ए ने कमाया 5 लाख, बी ने कमाया 5 लाख, तो आपके घर कितना आएगा 2026 में? लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, फास्ट फास्ट फास्ट। ए ने 5 लाख कमाया, बी ने 5 लाख कमाया, तो आपके घर कितना आएगा? 10 लाख आएगा आपके घर। कहने का सिर्फ एक मतलब है दोस्तों, आप अकेले बैठोगे तो 5 लाख आएगा, लेकिन आपके टीम से दो लोग बिठाए और उन दोनों लोगों ने 5-5 लाख रुपए कमाए, तो प्रदीप जी आपकी टीम आपको 10 लाख आएगा। यानी आप अकेले ट्रेनिंग लोगे तो 5 लाख, और दो लोगों को साथ में ट्रेनिंग में बिठाते हो और कल को वो भी काम करते हैं और वो 5-5 लाख कमाते हैं, तो आपको आएगा 10 लाख। तो अब ये अंडरस्टूड है, ये कॉमन सेंस की बात है। क्या? कि अकेले बैठना है कि साथ में लोगों को लेके बैठना है?
अकेले बैठना है कि साथ में लोगों को लेके बैठना है, अब ये कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए मैंने बोला आप जितने ज्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग में बिठाओगे उतना ज्यादा आप 2026 में पैसा कमाओगे। क्योंकि एक प्रिंसिपल का हमेशा ध्यान रखना, मैं उस प्रिंसिपल को हमेशा बोलता हूं, क्या है प्रिंसिपल? वी डू नॉट बिल्ड द बिजनेस, वी डू नॉट बिल्ड द बिजनेस, वी बिल्ड द पीपल, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। ये और किसी का मन कर रहा है ड्राइंग करने का और कर लीजिए, अच्छा लग रहा है डिजाइन, आप बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत सुंदर, अच्छी ड्राइंग है आपकी। आप जो भी हो, आपकी बहुत प्यारी ड्राइंग है। आपको कितने मार्क्स मिले थे ड्राइंग में? आपको आर्टिस्ट होना चाहिए, आपको इधर नहीं होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको आर्टिस्ट होना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको आर्टिस्ट होना चाहिए था, आपको कलाकारी सीखनी चाहिए थी। जो भी है, जो ये ड्राइंग बना रहे हैं, लाइंस बना रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको कलाकारी सीखनी चाहिए, आपको आर्ट लेनी चाहिए थी। आप नेटवर्किंग छोड़ो, आर्ट ले लो आप। आर्ट यानी कला, और आप कला बनाओ जा करके, उसमें आप बहुत पैसा कमाओगे। सो दोस्तों चलो, मैंने क्या लिखा है? वी डू नॉट बिल्ड द बिजनेस, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। जितने ज्यादा लोगों को आप ट्रेनिंग्स में बिठाओगे उतने आपके ज्यादा लोग बिल्ड होंगे, और जितने ज्यादा लोग आपके बिल्ड होंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका बिल्ड होगा। इसलिए ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए और इस ट्रेनिंग का फायदा लीजिए। ऑफर सिर्फ आज रात तक है, उसके बाद में फिर पे करना होगा 5999। तो जितने भी लोग इस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अपनी टीम को ऑफर का बेनिफिट दिलाना चाहते हैं, आज के आज अपने रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रात को 12 बजे तक ये ऑफर्स वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर्स खत्म हो जाएंगे। फिर आपको 6,000 रुपये पे करना होगा इस क्लास के लिए। मुलाकात होगी अब आप लोगों से 6 जनवरी को सुबह इस क्लास में, जिसका नाम है A to Z ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।